हमने मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, ये हमने संकल्प लिया है। बनाना है, बनाना है। साथियों, कांग्रेस ने देश को जिस कगार पर ला करके खड़ा किया है, ये मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं और ये बात आपको घर घर पहुंचानी है। वो कांग्रेस जो 500 450 सीटें पार्लियामेंट में लेकर के सरकार चलाती थी, अब वो 50 पर पहुंची है। अपनी नीतियों के कारण, अपने नेताओं के कारण पहुंची है और इस बार कांग्रेस पूरे देश में 40 के नीचे जाने वाली है। 40 के नीचे जाने वाली है और उसका कारण क्या है? आपने पढ़ा है कि एक व्यक्ति का नाम है सैम पेट्रोडा। वो गांधी परिवार का गुरु है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का गुरु, सोनिया जी का गुरु, राहुल जी का गुरु। और उसने क्या कहा, ये हमको घर घर पहुंचाना है। उसने कहा, ये जो भारत है, या भांति भांति के लोग रहते हैं, अगर हम इसके उत्तर में जाते हैं तो चीनी शक्ल के लोग रहते हैं। जब यहाँ पश्चिम में जाते हैं तो अरेबियन लोग रहते हैं। जब हम दक्षिण में जाते हैं तो अफ्रीकन शक्ल के लोग रहते हैं। अरे ये राजीव जी के गुरु, सोनिया जी के गुरु, राहुल जी के गुरु यही पाठ पढ़ा रहे हैं। भारत को एक बार दोबारा से विभाजन के कगार पर खड़ा कर रहे हैं। 1947 में मेरा देश अगर विभाजित हुआ तो केवल नेहरू गांधी परिवार की जल्दबाजी में हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था, देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। रातों रात नेहरू जी ने देश का विभाजन करा दिया। लाखों लोगों का बलिदान हुआ। हजारों लोग कैसे बेघर होकर के निकले। एक बार फिर से धर्म, जाति, संप्रदाय, नस्ल, शक्ल के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी देश का विभाजन करने का षड्यंत्र रच रही है। ये हम यहाँ से आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सत्यता है। साथियों, इनका चुनाव घोषणा पत्र निकालिए, पढ़िए। आप सब बीजेपी के लीडर हैं, आपको पढ़ना चाहिए। पेज नंबर 7 कलर्ड अक्षरों में लिखा है, पेज नंबर 7 कलर्ड अक्षरों में लिखा है, इस देश में बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। बहुसंख्यक का क्या मतलब है? साथ ही लिखा है, अल्पसंख्यक को हम हर तरह से आगे बढ़ाएंगे। यानी हिंदू का इस देश में कोई स्थान नहीं है, ये इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। और घोषणा पत्र के कारण आज पूरे देश के अंदर हिंदू जनमानस वो त्रस्त दिखाई देता है। वो पार्टी, अरे यार, वो पार्टी जो ये कहती है हम सनातन को समाप्त करने के लिए निकले हैं, वो पार्टी जिसके साथी कहते हैं सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन मच्छर है, इसको खत्म करना है। साथियों, ऐसे सनातन को समाप्त करने वालों को आप सब मिलकर समाप्त करेंगे क्या? सनातन को समाप्त करने वालों को समाप्त करेंगे क्या? साथियों, आपको याद है इन्होंने राम का विरोध किया। राम मंदिर में ताला किसने लगवाया? कांग्रेस ने। भगवान श्री राम जी को 40 साल तक टेंट में रहने के लिए मजबूर किसने किया? भव्य राम मंदिर किसने बनाया?
किसने बनाया? जिसने हमारे आराध्य देव घट घट में राम, हमारे शरीर में तन के रोम रोम में राम, उस राम के भव्य मंदिर बनाने वाले को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बनाएंगे। गलती तो नहीं लगेगी, इनके चक्कर में तो नहीं आएंगे, गड़बड़ तो नहीं होगी। लेने को कहा, 2 रुपए किलो गोबर लेने को कहा, 22 लाख किसानों के साथ बेईमानी की। साथियों, 25 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं, 25 लाख हिमाचलियों के साथ बेईमानी की। 300 यूनिट बिजली के देने थे फ्री। जयराम जी 125 दे गए थे, बीजेपी ने 125 यूनिट दिए थे, इन्होंने वो भी बंद कर दिए। तो ऐसी बेईमानी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। चलेगी क्या? नहीं चलेगी। घर घर में जाके बताएंगे। पक्की बात है। तो साथियों, मोदी जी को बनाना है, इसलिए बनाना है कि हिमाचल के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए, आपके लिए, गरीब के लिए, सबके लिए केवल एक मोदी आशा है। साथियों, याद करिए, हिमाचल प्रदेश में पठानकोट से मंडी, कांगड़ा से शिमला, कीरतपुर से मनाली, कालका से शिमला, शिमला से और ढली, और इतना ही नहीं, जालंधर से मंडी और मनाली से रोहतांग, रोहतांग की टनल, उसके बाद केलोंग से लद्दाख की टनल, 1 लाख करोड़ रुपए के 4 लेन हाईवेज के 21,000 मकान दिए हैं। 4 तारीख के बाद बहुत कुछ बड़ा होना है।